गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। संस्कार ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। जैसा ही कल हमने हमारी पहली क्लास में डिस्कशन किया था, जीओ में जनन के बारे में कुछ हमने डिस्कशन यहाँ पर किया था, उसी पॉइंट को आगे बढ़ाते हुए हम चलते हैं। जैसे कल मैं आपको बता रहा था कि जनन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस, एक जैविक प्रक्रिया है जो हर जीव के लिए बहुत ही ज़रूरी है ताकि उस जीव का अस्तित्व बना रहे, उस सृष्टि में उसका अस्तित्व बना रहे। जीवों में जनन के लिए, जैसा कि कल मैंने आपको बताया था, दो प्रकार का जनन मुख्य रूप से होता है। पहला जो मैंने कल आपको बताया था वो था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या अलैंगिक जनन, और सेकेंड जो हम बात करेंगे वो होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या लैंगिक जनन। इस अलैंगिक और लैंगिक जनन की बात हमें दोनों में यानी पादपों में भी बात करनी है, और हम लोग डिस्कशन करेंगे जंतुओं के बारे में भी। कल हमारा जो पॉइंट था वो पादपों में अलैंगिक जनन को लेकर था। कल मैंने आपको बताया था कि अलैंगिक जनन में पादप के सामान्यतः कौन से भाग, कायिक भाग जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं या कायिक भाग सम्मिलित हैं। इन कायिक भागों में मूल है, स्टेम है, लीव्स हैं, और एक वर्ड मैं आपके लिए यूज कर रहा हूं, पत्र कलिका या बुलबिल हैं। सामान्यतः पादपों में जो अलैंगिक जनन होता है जड़ से, तने से, पर्ण से या पत्र कलिका या बुलबिल से होता है। कल हमने जो पॉइंट हमारा लिया था वो था स्तंभ से। सामान्यतः स्तंभ को हम तीन रूप में डिवाइड कर सकते हैं। एक थे भूमिगत स्तंभ, ऐसे स्टेम जो सामान्यतः जमीन के अंदर, भूमि के अंदर पाए जाते हैं। सेकेंड अर्धवायवीय या सेमी एरियल, और थर्ड वायवीय स्तंभ। कल हमने प्रॉपरली डिस्कशन कर लिया था भूमिगत स्तंभ का। भूमिगत स्तंभ को हम फिर चार प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं। एक मैंने बताया था घनकंद, एक हमारे पास था प्रकंद, थर्ड है कंद, और फोर्थ है शल्क कंद। ये हमने आपको बताया था। घनकंद का एग्जाम्पल हमने आपको दिया था कोलिकेशिया एस्कुलेंटम अरबी। प्रकंद का एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था अदरक, जिंजीबर ऑफिसिनेरम। कंद में एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल हमने दिया था आलू, सोलेनम ट्यूबरोसम, और शल्क कंद में हमने एग्जाम्पल दिए थे आपको प्याज और लहसुन। प्याज एलियम सीपा एंड लहसुन एलियम सटाइवम। आज का जो हमारा पॉइंट है, हम चलते हैं अर्धवायवीय तनों के बारे में। अर्धवायवीय तने, इट मीन्स तनों का कुछ हिस्सा, सेमी एरियल वर्ड यूज़ करते हैं हम इनके लिए। इन तनों का कुछ हिस्सा मृदा से बाहर होगा और कुछ भूमिगत यानी अंडरग्राउंड होगा। तो अर्धवायवीय तनों में हमने इन्हें बांट दिया है चार भागों में। एक है ऊपरी भूस्तरीय, दूसरा है अंतः भूस्तरीय, तीसरा जो इसमें प्रकार है वो है भूस्तरीय, और चौथा जो है वो है भूस्तरिका। एक्चुअली इन तनों में क्या होता है बेटा, तनों में मैंने बताया था कि इनमें पर्वसंधियाँ पाई जाती हैं, और पर्वसंधियों पर क्या होती हैं बेटा, कलिकाएँ होती हैं। तो होता क्या है, इमेजिन करो ये हमारे पास एक प्लांट का स्टेम है जो
पर्व संधि और पर्वयुक्त है और कहाँ फिक्स है, मृदा से अटैच है या मृदा से जुड़ा हुआ है। अब इनमें क्या होता है, ये जो अपने पास ये जो पर्व संधि है, इन पर्व संधि पर पाई जाती हैं बर्ड्स। बर्ड्स समझ गए, कलिकाएं। कलिकाओं का पाया जाना तने का मुख्य लक्षण है। तने की पर्व संधि पर कलिकाएं होती हैं, ये कन्फर्म है। ओके, अब ये जो कलिका है ये नई ब्रांच बनाती है और ये ब्रांच भूमि के संपर्क में आती है। अलग अलग तरीके होंगे इनमें। मान लेते हैं ये मृदा के संपर्क में है और मृदा के ऊपरी भाग में है। ऐसी कंडीशन में ये जो पर्व संधियाँ हैं, ये नई ब्रांच बनी है, इसकी ये जो पर्व संधियाँ हैं, इन पर्व संधियों पर यहाँ जो बर्ड्स होती हैं, कलिकाएँ होती हैं, इन कलिकाओं से जो भूमि के संपर्क में है, इन कलिकाओं से रूट बन जाती हैं। अब ये जो रूट बनी है कलिकाओं से, इन रूट्स को हम बोलते हैं अप स्थानिक मूल। आप ये पूछे कि साहब इसने आपने मूल क्यों नहीं नाम दिया, इनको आपने अप स्थानिक मूल ही क्यों बोला? तो बड़ा सीधा सा रीज़न है। आपसे पूछिए कि मूल जो होती है वो किससे पैदा होती है। मूल के बारे में बात करें, इमेजिन करो ये हमारे पास कोई सीड है, एक बीज है ये, और जब ये सीड या बीज जब क्या होता है, अंकुरित होता है, तो ड्यूरिंग द जर्मिनेशन पीरियड या अंकुरण के समय इससे दो संरचना निकलती है। एक संरचना जो नीचे की ओर है, भूमि की ओर है, इसे हम बोलते हैं मूलांकुर, और ये जो ऊपर की ओर है इसका नाम होता है प्रांकुर। अब ये मूलांकुर है, ये हमेशा किसका निर्माण करती है, मूल का निर्माण करती है, और प्रांकुर से बनता है तना और तने पर पाई जाने वाली पर्ण। तो ये जो मूल जो किससे पैदा हुई है, बीज के मूलांकुर से पैदा हुई हैं, इन मूल के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं मूसला मूल। यदि मूलांकुर के अतिरिक्त पादप के किसी अन्य भाग से, तो अन्य भाग कौन सा बचा बेटा, तना बचा है, पर्ण बचा है, स्टेम है, लीव्स है, अन्य किसी भाग से कोई भी यदि मूल डेवलप होती है, रूट डेवलप होती है, तो उस मूल के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं अपस्थानिक मूल। तो यहाँ पर ये देखिए आप तने से पैदा हो रही हैं, तो ये कौन से मूल है, अपस्थानिक मूल है। और इनमें ये जो ऊपर की कलिकाएँ हैं जो भूमि के संपर्क में, मृदा के संपर्क में नहीं है, ये वृद्धि करके जर्मिनेट होकर क्या करती हैं, नए पादप का निर्माण कर लेती हैं। देखिए यहाँ पर नए नए पादप डेवलप हो रहे हैं। इसका मतलब ये जो है, ये जो तना आप देख रहे हैं, जो कि इस ऊर्ध्व इरेक्ट सीधे खड़े तने के आधारी भाग से निकलकर भूमि के संपर्क में आकर जमीन पर रेंग रहा है, दौड़ रहा है, रनर है, ऐसे तने को हम बोलते हैं ऊपरी भूविस्तारी तने। और ये लगातार इस तरह से अपनी वृद्धि करते रहेंगे, पादपों में जनन होता रहेगा। और इनमें एग्जाम्पल जो हैं वो आ जाएगा अपने जैसे अपने वाला घास। घास समझ गए, जिसे आप दूब घास बोलते हैं, साइनोडोन डेक्टाविलम। आई रिपीट, साइनोडोन डेक्टाविलम ये होता है घास या धूप घास जो हम हमारे गार्डन में जनरली देखते हैं। इसी तरह अंतःभूविस्तारी, अंतःभूविस्तारी में ये जो पार्ट है ये कहाँ चला जाएगा, ज़मीन के अंदर, और इसका एक सिरा कहाँ निकल जाएगा, थोड़ा बाहर निकल जाएगा। इसी तरह भूविस्तारी और भूविस्तारिका। अब बात करें इनमें एग्जाम्पल कौन से हैं, तो इनमें एग्जाम्पल है मैंथा पिपरेटा यानी पुदीना। आपने देखा होगा पुदीना का जो बुंच होता है उसमें से एक नई शाखा निकल के ज़मीन के अंदर जाकर आगे अगले स्तर पर नए पादप का क्या करती है, निर्माण करती है। इसलिए पुदीना हमेशा कहाँ होता है, झुंड में होता है। भूविस्तारी में जैस्मिन, जैस्मिन समझ गया आप, जैस्मिन हो गया। और भूविस्तारिका जो है वो जलीय पादपों में पाया जाता है जिनके स्टेम बहुत छोटे होते हैं लेकिन स्पंजी और मोटे होते हैं। और भूविस्तारिका एग्जाम्पल है, नाम सुना हो आपने, पिस्टिया। तो अपने पास अर्धवायवी तने फिर कितने प्रकार के हो गए, 4 प्रकार के हो गए, ऊपरी भूविस्तारी, अंतः भूविस्तारी, भूविस्तारी और भूविस्तारिका। एग्जाम्पल घास, साइनोडोन डेक्टाविलम, पुदीना, मैंथा पिपरेटा, जैस्मिन और पिस्टिया। इसमें पिस्टिया का आप स्पेशल ध्यान रखेंगे
कि पिस्टिया यहाँ पर कौन सा पादप है, एक्वेटिक प्लांट है, जलीय पादप है। और वास्तव में पिस्टिया एक वाटर वीड्स यानी जलीय खरपतवार है जिसे उगाने की ज़रूरत नहीं होती। जिस तरह अपने मुख्य पादपों के साथ कुछ अन्य पादप उग आते हैं जिन्हें हमें वीड्स या खरपतवार कहते हैं, तो वास्तव में पिस्टिया एक क्या है, जलीय खरपतवार है। इस तरह से आपका सेकंड पॉइंट पूरा होता है अर्धवायवीय तनों का। आगे बात करें, थर्ड जो तने हैं वो वायवीय तने हैं बेटा। और वायवीय तनों से यदि हम बात करें जनन की, अलैंगिक जनन की, तो इसमें कृत्रिम अलैंगिक जनन ही होगा। जैसे आप देखते हैं गुलाब का प्लांट होता है, रोज़ प्लांट होता है, रोज़ा इंडिका है, तो उसमें हम क्या करते हैं, उसकी एक शाखा काट के उसको ज़मीन में लगा देते हैं। चूँकि ये वर्क एक मनुष्य द्वारा किया गया है तो ये कौन सा वर्क हो गया, आर्टिफिशियल। लेकिन फ़िलहाल हम जो डिस्कशन कर रहे हैं वो प्राकृतिक कायिक जनन के बारे में हम बात कर रहे हैं। आगे हम चलें, जब आपका कायिक जनन या अलैंगिक जनन पूरा हो जाता है, जिसमें अपने पास स्तंभ का पॉइंट पूरा हो चुका है, अब हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, पर्ण के बारे में। सो डियर स्टूडेंट, हम बात करेंगे लीव्स या पर्ण के बारे में। अब सिंपली आपसे पूछे कि वैसे पर्ण है क्या, तो आप बोलेंगे पर्ण जो होती है वो किसी भी तने की पर्व संधि से डेवलप होती है। और पर्व संधि से ये जो पर्ण डेवलप हुई है, जनरली ये कहीं भी कायिक जनन में भाग नहीं लेती है, ये नॉर्मल पर्ण होगी। लेकिन कुछ पादपों की पर्ण जो है वो स्पेशल प्रकार की होती है, विशेष प्रकार की होती है। जैसे आपने देखा हो पत्थर चट्टा, जिसे आप नॉर्मली ब्रायोफिल्लम कहते हैं। इस ब्रायोफिल्लम में क्या होता है बेटा, इसकी जो लीव्स होती हैं उन लीव्स में इस तरह से, ये जो मैं आप बना रहा हूँ देखेंगे आप, ये खांच होती है। ये इनकी मध्य शिरा हो गई, ये इनकी पार्श्व शिराएँ हो गई। ये ब्रायोफिल्लम की क्या है, पर्ण है। और इस खांच में ये पर्ण तट, जो पर्ण का किनारा है, किनारे को बोलते हैं लिफ मार्जिन या पर्ण तट। इस पर्ण तट पर यहाँ पर क्या बन जाती हैं, कलिकाएँ बन जाती हैं। अब आपसे पूछे कि इन्हें आप कलिकाएँ नाम देंगे या इन्हें अपस्थानिक कलिकाएँ नाम देंगे, क्या नाम देना चाहेंगे, बता सकते हैं आप क्या नाम देंगे। देखिए कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था कि कलिकाएँ जो हैं वो मुख्य लक्षण है तने का, और जो चीज़ जहाँ पर डेवलप होनी चाहिए वहाँ पर नहीं होती है। जैसे मूसला मूल बताया था बीच के मूलांकुर से होती है, लेकिन कहीं और पैदा हुई तो आपने नाम दिया अपस्थानिक मूल। तो ये कौन सी कलिकाएँ हैं, अपस्थानिक कलिकाएँ। अब ये अपस्थानिक कलिकाएँ अगर वातावरण में मृदा है, वायुमंडल में पॉल्यूशन है, मृदा है और वायुमंडल में कुछ नमी है, तो कभी कभी तो ये कलिकाएँ सीधे इस पर्ण पर ही क्या हो जाती हैं, डेवलप होने लग जाती हैं और इनसे एक नया पादप बनने लग जाता है और उसमें रूटिंग हो जाती है, रूट बन जाती है। लेकिन जनरली ऐसा नहीं होता है। ये जो पर्ण जो ब्रायोफिल्लम में पत्थर चट्टा की है, जब अपने मुख्य पादप से जिस पर लगी हुई थी वहाँ से जब ये नीचे गिरती है तो नीचे गिरने के बाद क्या होगा, मृदा और जल के संपर्क में आती है और मृदा और जल के संपर्क में आकर नए पादप का निर्माण कर लेती है। तो क्या ब्रायोफिल्लम या पत्थर चट्टा में कई नर युग्मक और मादा युग्मक बने, नहीं बने हैं। और जो विभाजन हुआ वो कौन सा होता है बेटा, यस आप बताइए, समसूत्री विभाजन होता है। गुड। तो समसूत्री विभाजन द्वारा नए पादप का निर्माण हो जाएगा। तो अपने पास पर्ण द्वारा जो अलैंगिक जनन हुआ वो किस में हुआ है, पत्थर चट्टा या ब्रायोफिल्लम में हुआ है, जिसके पर्ण तट पर कौन सी कलिकाएं हैं, एडवेंटियस बर्ड्स या अपस्थानिक कलिकाएं हैं। और ये अपस्थानिक कलिकाएं क्या करती हैं, नए पादप का निर्माण कर लेती हैं। ओके, आगे चलें, समझ में आगे बेटे। तीसरा जो है वो है पत्र कलिका, या जिसे हम बोलते हैं बुलबिल। इस वर्ड में आप गौर कीजिए, बुल यानी होता है बड़ा साइज का। बुल किसके लिए काम में लेते हैं हम लोग। तो जनरली क्या होता है बेटा कि ये जो कलिकाएं होती हैं जो तने की पर्व संधि से पैदा हुई हैं, मैंने आपको बताया था या तो ये क्या कर सकती हैं, ब्रांचिंग कर सकती हैं, नई शाखा बना सकती हैं, या ये कलिकाएं क्या कर सकती हैं, फ्लावरिंग कर सकती हैं, यानी फ्लावर बना सकती हैं। लेकिन कई बार कलिकाएं क्या करती हैं बेटा, ये लीव्स है, भोजन का
स्टोरेज करके, भोजन का संचय करके आकार में बड़ी हो जाती हैं। आकार में क्यों बड़ी हुई? क्योंकि उन्होंने भोजन का क्या कर लिया? संचय कर लिया। और ये जो कलिका है इसका नाम है पत्रकलिका। तो पत्रकलिका आकार में बड़ी क्यों होती हैं? क्योंकि वो भोजन का संचय करती है। और ये पत्रकलिका जब इस मुख्य पादप से क्या होंगी? अलग होंगी, नीचे गिर जाएंगी, तो नए पादप का क्या कर लेंगी? निर्माण कर लेंगी। और ऐसा किस में मिलता है? तो पत्रकलिका से जो होता है एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल है अगेव। तो आपसे ये पूछे कि एक एग्जाम्पल दीजिए जिसमें पर्ण द्वारा पादप जनन करते हैं, तो आपका एग्जाम्पल हो जाएगा पत्थर चट्टा या ब्रायोफिल्म। पत्रकलिका द्वारा एग्जाम्पल पूछे तो हो जाएगा अगेव। ओके बेटा। अब एक सिंपल सी बात मैं एक बार फिर यहाँ पर आ रहा हूँ कि इसको पत्थर चट्टा क्यों कहते हैं। एक्चुअली ये जो प्लांट है इसके बारे में ऐसी कहावत है कि ब्रायोफिल्म या पत्थर चट्टा पथरी के उपचार में काम आता है। आयुर्वेदिक तरीके में पथरी के उपचार में काम आता है। और पथरी के उपचार में काम आता है, इसीलिए पथरी समझते हैं आप, स्टोन जिसे हम बोलते हैं, इसीलिए इसका नाम क्या हो गया? पत्थर चट्टा। सो हमारे पास अलैंगिक जनन स्तंभ से हो गया, पर्ण से हो गया, पत्रकलिका से हो गया, और लास्ट जो इसमें पॉइंट बचता है वो है मूल द्वारा अलैंगिक जनन। अब इसमें क्या होता है बेटा? कुछ वुडी प्लांट होते हैं जो साइज में बहुत बड़े होते हैं। इन प्लांट के ये जो आधारी भाग है, तने का आधारी भाग है, यहाँ से क्या निकलती हैं? कलिकाएं बन जाती हैं। और ये कलिकाएं क्या करती हैं? नए पादप का निर्माण कर लेती हैं। कहाँ से हुई? एक्चुअली मूल से हुई। तने का आधारी भाग जो कहाँ संपर्क में? मूल के संपर्क में। तो कलिकाएं कहाँ पैदा हुई हैं? मूल में पैदा हुई हैं, रूट में पैदा हुई हैं। तो कौन सी कलिकाएं? कलिका है या अपस्थानिक कलिका है? ओके, अपस्थानिक कलिका है। और ये कलिकाएं जर्मिनेट होकर, अंकुरित होकर नए पादप का निर्माण कर लेती हैं। क्या आपने ऐसा कोई एग्जाम्पल अपने गांव में कहीं देखा? यस यस यस, बिल्कुल सही एग्जाम्पल। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, आपने नाम सुना हो तो शीशम। अच्छा प्लांट है, वुडी प्लांट है, फर्नीचर बनाने में काम में आता है। और शीशम जिसे हम बोलते हैं डलबर्जिया सिसु। तो डलबर्जिया सिसु शीशम में जो है जनन जो होता है वो किसके द्वारा होता है? मूल द्वारा होता है। मूल में अपस्थानिक कलिकाएं बनती हैं जो नए पादप का क्या कर लेती हैं? निर्माण कर लेती हैं। तो अपने पास मूल द्वारा, तने द्वारा, पर्ण द्वारा और पत्रकलिका द्वारा अलैंगिक जनन पूरा हो चुका है। किसमें? पादपों में। नेक्स्ट हम जो डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट क्लास में वो करेंगे पादपों में कौन सा जनन? लैंगिक जनन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसके लिए अपन मिलेंगे हमारी नई क्लास में, जिसमें हमें मुख्य रूप से इंडिकेट करना होगा किसको? पुष्प को। सो डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।